सभी को नमस्कार। बिल्ड इट होम चैनल पर मैं एस के मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं प्लान नंबर 192 और आज का जो प्लॉट साइज है ये है 35 बाई 50 फीट का कॉर्नर का प्लॉट है। एलिवेशन शानदार है। आपको कैसा लगा है आप देख के बताएं मुझे। और जो इसकी कॉस्ट है बनाने की, एस्टिमेटेड कॉस्ट की अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन के लिए, तो लगभग 30 से 35 लाख रुपए आपके खर्च होंगे और इस तरह का एक बेहतरीन घर आपका बनके रेडी हो जाएगा। अगर आप भी अपने प्लॉट के लिए इसी तरह का कोई हाउस प्लान या फिर 3D डिजाइन जो हमने दिखा रहे हैं इस तरह का आप बनवाना चाह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्या है कि ज़रूरी है अगर आप सारी प्लानिंग पहले करते हैं और इस तरह का एक डिज़ाइन पहले रेडी करवा लेते हैं 3D में, तो आपको घर के जो भी डिज़ाइन के कन्फ्यूजन होते हैं, आपकी जो विज़न है, सोच है, वो पूरी तरह क्लियर हो जाती है और बेहतर घर बन पाता है। तो इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है आपकी तो हमारा नंबर है स्क्रीन पे भी दिख जाएगा आपको, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे अपने प्लॉट की डिटेल और कैसा घर चाह रहे हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप हमें सेंड करें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो हमारी तरफ से आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। बाकी इस वाले डिज़ाइन की बात करें तो दीपक लांजेवर जी के लिए हमने बनाया था ये, तो उनकी रिक्वायरमेंट पे सारा डिज़ाइन किया गया है। मेन गेट से जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपके राइट हैंड पे एक 3 फीट का ये प्लांटेशन का एरिया दिया है और पूरा एरिया आपका पार्किंग के लिए रखा है। काफ़ी बड़ा है, 3-4 गाड़ियाँ आप खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बाइक वगैरह पार्क करके हमने दिखाया है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, अगर आपको फुल हाउस कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे तो वो भी आप कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने स्पेस छोड़ा है। ग्राउंड पे भी 1 BHK का सेटअप है। एज ए गेस्ट रूम आप यहाँ पे इसको काम में ले पाएंगे। बाकी जो ये प्लांटेशन के लिए जो एरिया है, इससे आपका जो अंदर से लुक दिखेगा घर का वो बेहतरीन होगा। तो आउटर का एरिया है, काफ़ी खुला खुला है, एक अच्छा वेंटिलेशन यहाँ पे मिल रहा है आपको। बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी शानदार है। अब चल रहे हैं घर के अंदर। तो ये पार्किंग से 1 फीट ऊपर है आपका DPC लेवल और ये आपका मेन गेट रहेगा। यहाँ से आप अंदर चलोगे तो स्टेयर है सामने, यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो और यहीं पे राइट हैंड पे आपका लेफ्ट हैंड पे जो दरवाज़ा है ये आपका नीचे वाला जो पोर्शन बनाया है हमने उसके लिए है। ये ड्राइंग हॉल है आपका 8 बाई 17.5 फीट का है। अच्छा वेंटिलेशन है, काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं इसमें। और गेस्ट के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है कि आपका जो भी गेस्ट है, मीटिंग्स है, नीचे कर सके आप। एक प्रॉपर लग्जरी बाथरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। साइज़ की बात करें तो 6 बाई 8.5 फीट से ज़्यादा ही है ये, मैं एग्जैक्ट साइज नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। और जो वेनिटी का सेटअप है या फिर हार्डवेयर का सेटअप है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। शावर पोर्शन है हमने बिल्कुल अलग से दिया है, यहाँ पे ग्लास से कवर्ड कर दिया है उसको। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। सेटअप आप देख सकते हैं, सारा कुछ टाइलिंग वगैरह है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर बड़ी साइज की यहाँ पे टीवी लगा सकते हैं। प्रॉपर स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। अब गेस्ट के स्टे की बात है तो एक बेडरूम भी आपको नीचे मिल जाता है। 15 बाई 10 फीट की साइज़ है इसकी। बैक साइड में हमने OTS छोड़ा है तो वहाँ पे आपका इसका वेंटिलेशन मिल जाएगा। प्रॉपर यहाँ पे एक बेड के साथ में सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं। प्रॉपर वार्डरोब है, प्रॉपर टीवी वगैरह के लिए स्पेस है। तो ये आपका जो भी गेस्ट से रिलेटेड पोर्शन है, यानी कि एक सपोज गेस्ट हाउस टाइप में है, ये आपका नीचे हो गया सारा कुछ। फर्स्ट फ्लोर है वो आपका फैमिली के हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं। ये स्टेयर है, सेपरेट है बिल्कुल। स्टेयर के नीचे वाला पोर्शन है ये भी आप एज ए स्टोरेज काम में ले सकते हैं, जो कि अपने कॉमनली चलता है। ये पूरा स्टेयर केस का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। स्टील की रेलिंग का यहाँ पे वुडन का हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे आ जाते हो फर्स्ट फ्लोर पे, एंट्री करते हो आप बालकनी में। काफ़ी बड़ा है बालकनी भी, 8.5 बाई 17 फीट की है, वुडन सीलिंग के साथ में बेहतरीन। मैं आपको पूरी एंड में दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको इसको घर के अंदर का जो व्यू है वो दिखा देता हूँ। ये आपकी मेन एंट्री रहेगी। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये लिविंग हॉल मिलता है आपको 13.5 बाई 18 फीट का। काफ़ी बड़ा है, अच्छी साइज़ है। यहाँ पे आप दीवान लगा सकते हो, 8-10 लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो। कॉर्नर विंडो यहाँ पे आपको मिल जाता है और काफ़ी अच्छा लेआउट है यहाँ पे। हर चीज़ के लिए आपको प्रॉपर स्पेस मिल रहा है। प्रॉपर बड़ी LED वगैरह यहाँ पे आप लगा पाओगे। और ये आपका बेडरूम नंबर 1 हो जाएगा। 14 बाई 15 फीट की साइज़ है, काफ़ी बड़ा है, अच्छा वेंटिलेशन है यहाँ पे। प्रॉपर डबल बेड आ जाएगा, कंप्यूटर टेबल या फिर टीवी के लिए, प्रॉपर हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाएगा। सोफे वगैरह लगा सकते हैं, वॉकिंग स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। और यहीं पे आपको एक ड्रेसिंग एरिया भी मिलता है। 6 बाई 10.5 फीट का है, काफ़ी बड़ा है, मैंने दिखाया है आपको। और यहीं पे एक आपको अटैच्ड बाथरूम का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। बाथरूम में लग्जरी है, काफ़ी बड़ा है, 6 बाई 8.5 फीट की साइज़ है, प्रॉपर वेंटिलेशन है। और जो सेटअप है आप वो सारा यहाँ पे देख सकते हैं। शावर पोर्शन आपको अलग से मिल जाता है। टाइल वगैरह है ये आप अपने हिसाब से
अपडेट कर सकते हैं। बेडरूम का लेआउट है, आप देख सकते हैं पूरा खुला खुला है, काफ़ी बड़ा है। वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो डायरेक्ट बालकनी साइड से भी मिल जाती है। वापस आ जाते हैं ड्राइंग हॉल में, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको डाइनिंग अलग से मिलता है, तो जो पोर्शन है उसको हमने यहाँ पे वुडन इससे कुछ पार्टीशन से डिवाइड किया है ताकि एक थोड़ी सी प्राइवेसी बनी रहे। 9 बाय 9 फीट का डाइनिंग एरिया है, काफ़ी अच्छा है। 6 लोगों के लिए डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। बाकी आप चाहो तो लिविंग पोर्शन को भी एज ए डाइनिंग काम ले सकते हो। यहाँ पे आपको एक कॉमन बाथरूम मिल जाता है, 4.5 बाई 9.5 फीट का फुल साइज है, आप देख सकते हो। बाथरूम सारे लग्जरी हैं इसके, और सारे हमने उस तरीके से बनाए हैं ताकि आपका शावर पोर्शन है वो अलग रहे और आपका जो बाकी पोर्शन है वो अलग रहे। यहाँ पे आपको एक स्टोर रूम का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, 5 बाई 11 फीट का है। वेंटिलेशन के लिए एक विंडो है जो कि आपकी साइड में हमने बालकनी दी है, यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो उस तरीके से ये वाला पोर्शन है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको हैंड वॉश के लिए एक वेनिटी मिल जाती है और यहीं पे आपको एक मंदिर मिलता है, 5 बाई 6.5 फीट का है और आगे तक बिल्कुल खुला हुआ है। बालकनी तक आप देख सकते हो सारा पोर्शन, आप कोई भी प्रोग्राम करते हो बालकनी तक बैठ सकते हो, आपको मंदिर का व्यू मिलेगा वहाँ से। ये किचन है आपकी 11 बाई 14 फीट की है, काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं पूरे दिखा देता हूँ। मॉडर्न टाइप में इसको बनाया गया है, मॉडर्न किचन में, और सेंटर उसके साथ में बनाया गया है वर्क स्पेस के साथ में। तो यहाँ पे एल टाइप में ये है, यहाँ पे आप जो भी क्रॉकरी के कैबिनेट वगैरह हैं वो बना सकते हैं, बाकी डबल सिंक वगैरह लगा सकते हैं। तो स्पेस की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फुल साइज किचन है। और किचन से जुड़ा हुआ ही मैंने यहाँ पे एक वॉशिंग एरिया भी आपको दिया है, ये देख सकते हैं आप, किचन से ही है यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे आप जो भी वॉशिंग मशीन या ड्रायर का सेटअप है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ से आपको हमने एक वेंटिलेशन के लिए स्पेस भी दिया है, बेसिकली 1.5 फीट स्पेस छोड़ा है हमने नीचे से इस तरीके से, ताकि आपके बेडरूम को और सारे पोर्शन है इनको एक प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके। अब चलते हैं हम टेरिस पे। तो टेरिस पूरी तरह नीट एंड क्लीन है, सिट आउट एरिया हमने यहाँ पे बनाया है, कुछ आप ग्रीनरी वगैरह यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। और पूरा लुक देखिए आप, शानदार है। झूले वगैरह लगा सकते हो, यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैक्सिमम आप प्लांटेशन करें, एक अच्छी फील आती है, अच्छा व्यू मिलता है आपको। टेरिस पे भी आपको एक कवर्ड सिट आउट मिल जाता है इस तरीके से, गजीबो टाइप से आप इसको मान सकते हो। तो यहाँ पे ग्रिल वगैरह का कुछ और कुछ आरसीसी से ये स्ट्रक्चर आपका बन के रेडी हो जाएगा। और ये सामने ममटी है, उसका दरवाज़ा है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऊपर आ सकते हो। साइड की जो बालकनी की मैं बात कर रहा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एल टाइप में ये बालकनी है, पूरे आपकी फ्रंट से वहाँ तक कनेक्ट करती है। और ये डिज़ाइन है इसका, आप देख सकते हो। कुछ प्लांटेशन के लिए भी स्पेस है यहाँ पे, और कुछ जिम वगैरह के लिए सेटअप करना चाहो वो कर सकते हो। ये फ्रंट की बालकनी है, ये काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे भी आप झूले वगैरह लगा सकते हो, इतना स्पेस है। टेरिस पे चाहो तो आप यहाँ पे भी झूले लगा सकते हो जो सेटअप है। और जो ममटी के ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपके पानी के टैंक वगैरह, सोलर प्लेट वगैरह जो भी सेटअप है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल प्लान ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है मैं भेजें, हम इस चीज़ को आपके लिए एक बेहतर हाउस प्लान बना के देंगे, ये वादा है हमारा। थैंक यू सो मच आज का प्लान देखने के लिए, नमस्कार।